एक बार कोई बोले ना, जरा सबसे कह दो, आवाज मार के। ये किसान का निशान है, मेरे लिए बड़ा शुभ है। पिछली बार जो है ना, इसकी तरह ही बढ़ते गए, एमएलए बना, फिर मंत्री बना, फिर सरकार में साझेदारी, फिर लोगों के काम हुए। बीजेपी का 10 साल का जो एक प्रशासन रहा ना, उसमें 2-3 चीजें थी जो उन्होंने एडमिट कर ली। एक तो ये था कि सरपंचों का ये जो फैसला किया गया था 5 लाख का, वो फैसला गलत था, जिसको बाद में माना और फिर चीफ मिनिस्टर बुला के बारी बारी, एक बार नहीं 3 बार सरपंच को बुला के कि नहीं 20 अच्छे नहीं होते, 21 देता हूँ। बैठते थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, सब बातें होती थी। फैमिली आईडी का बहुत हुआ। जिस बच्चे ने अपने घर में बेटी की शादी के लिए वो ज़मीन नहीं बेच सकता था, इतने डॉक्यूमेंट्स, इतने पेपर का मामला आ गया। जिसने हॉस्पिटल में जाना था, इलाज कराना था, उसे 50,000 रुपये चाहिए था, वो ज़मीन नहीं बेच सकता था। मेरे ख्याल में मैं नहीं कहूँगा, लोग ही बता रहे हैं, सब सामने दिख रहा है। मीडिया की नज़र से कोई बच सकता है क्या? जब इतनी बड़ी भीड़ देख रहे हैं, 1000 आदमी खड़ा है गांव में। हम इस गांव में मेरे ख्याल में 3000 वोट हैं। कितने वोट हैं गांव में? 2400 वोट है। 2400 वोट है। हाँ, जहाँ 2500 वोट और उस गांव में 1000 की संख्या खड़ी हो, तो फिर लोगों का जोश देख लो ना जी। इतनी लेडीज होंगी, पूरा गाँव सामने खड़ा है, पूरा गाँव हर बात करनी। तो आदमी जब नया कैंडिडेट आता है ना, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, उसको लोग पैर नहीं लगने देते। कहते हैं तैने ये नहीं करा, वो नहीं करा। एक आदमी भी सवाल नहीं करा, कहता है भाई बहुत जो मैं कह रहा हूँ ये करा है, मानते हैं अगले सारे। और पिछले 5 साल में आप पूरे विधायक रहे, सरकार में मंत्री रहे, किस तरह की उपलब्धि आपकी रही? मैंने इस इलाके का सबसे बड़ा जीवन रेखा का काम जो था, 20 गाँव को घगर का पानी दिया। 12 गाँव में अब हो गया, जिनके टेंडर हो गए, वो सुल्तानपुरिया 1 और 2 का हो रहा है। और इसके बाद इस इलाके में आप सड़कें देखें, चारों तरफ कोई भी सड़क आप देख लें, आप सरसा से रानिया देख लें, जीवननगर देख लें, आप सरसा से पंजवाड़ा होके शेखपुरिया, फतेहपुरिया, ये जाती है लास्ट आपका खेरबाड़ा तक। सारी सड़कें बहुत बढ़िया, लोगों को पानी घगर का मिल रहा है। बिजली की 24 घंटे हमारा रिकॉर्ड है पूरे देश में, राष्ट्रपति से सम्मानित रहा हूँ। किसान को जब बिजली पानी मिल जाए, इससे बढ़िया तो उसके लिए कोई जीवन हो ही नहीं सकता। तो सब 19 में घगर का पानी मिला, 2019 में, 2024 में यमुना का पानी की बात कर रहे हैं आप। यमुना का पानी मिल पाएगा इस इलाके को? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का जो रेन वाटर पानी होता है, उसको गवर्नमेंट कहीं भी निकाल सकती है। उसे फ्लड से बचाने के लिए प्रायोरिटी होती है, उसके लिए सरकार कहीं से कहीं कर सकती है। तो ये पानी, जैसे पिछली बार हमने राजस्थान कैनाल में 8000 क्यूसेक पानी डाल दिया था, खाली थे, उसका सदुपयोग किया। तो अगर पब्लिक के हित में कोई फैसला करना है, उसमें कोई मना करता ही नहीं। तो जब गन्ना किसान ने पिछली बार निशान था, गन्ना किसान इस बार मिल चुका है, और पिछली बार जिस तरह से चुनावी अभियान की शुरुआत की, उसी प्रकार से इस बार की, तो क्या लगता है कि अंत में जो है वो मुकम्मल हो पाएंगे सारे अरमान? देखिए, ये शुभ संकेत है। गन्ना सबसे बड़ी किसान की सबसे लंबी ऊंची फसल है, और इसमें जो है लोगों का ये है कि सबसे ज़्यादा काम भी इस इलाके में हुआ। लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ इतना पानी आए कि लोग आपका या तो धान बीजें या फिर गन्ने की फसल करें। ये किसान का निशान है, मेरे लिए बड़ा शुभ है। पिछली बार जो है ना, इसकी तरह ही बढ़ते गए, एमएलए बना, फिर मंत्री बना, फिर सरकार में साझेदारी, फिर लोगों के काम हुए। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा मैसेज है। और जैसे लोगों को कल पता लगा कि गन्ना किसान मिल गया, तो लोग बड़े खुश थे, इस निशान से राजी हैं। गठबंधन के बाद आपको लगता है कितना फायदा हुआ है रानिया? देखिए, जो उधर हुआ है एक गठबंधन, जिसका गोपाल कांडा ने अनाउंस करा, जब अभय उनके किले में चल के गया, तो उसके बाद उन्होंने अनाउंस करा कि बीजेपी और INLD और रालोपा का गठबंधन है। मुझे ये पता है कि पिछली बार सरसा जिले में भी हमें किसान आंदोलन का बड़ा विरोध सहना पड़ा, और लोग गांव में, मैं जब विशाल लोकसभा लड़ा तब भी गांव में सवाल पूछते थे कि आपने वो दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया। ये मैं ये समझता हूँ, इस इलाके का मुझे भी लोग एडवाइस करते थे, जो जिनकी बीजेपी से अलायंस है उसको वोट नहीं देंगे। रानिया में नहरी पानी की, पीने के पानी की बड़ी समस्या है, क्या कुछ प्रयास किए? पीछे भी आपने प्रयास किए? देखिए, रानिया शहर के अंदर जो पहले आज तक लोग ट्यूबवेल का पानी पीते थे,
वहाँ वाटर वर्क शुरू हो गया, काम शुरू हो गया। सबको पता है कि ये पहली बार एक बहुत बड़ा काम हुआ है। रानिया शहर के लिए जो सड़क जाती है वो पहले सिरसा से जो रानिया जीवनगर सड़क जाती थी डोवाड़ी तक 23 फुट चौड़ी थी, अब 30 फुट चौड़ी होगी। जब उस रोड को देखते हैं तो हमें लगता है कि पुराना दिल्ली रोड जो था वैसा रोड बन गया, तो लोगों को अच्छा तो लगता है। कुत्तावट पुल जो घग्गर का था, कवि चौधरी देवलाल ने एक पुल बनाया था जिसका आज तक भी चर्चा है, जो बूढ़ी मेडी के पास घग्गर पे पहला क्रॉस ओवर करने का पुल बना था ओटू के बाद। और उसके बाद अब 2 पुल मैंने बना दिए, एक कुत्तावट पुल बनाया, एक बूढ़ा बनाया, जिसमें 14 करोड़ और 11 करोड़ 25 करोड़ के हैं। 32 करोड़ के मैंने 2 अभी सैंक्शन करी हैं, सुल्तानपुरिया लेक और सुल्तानपुरिया नंबर 1 नंबर 2, जिससे इन 12 गाँव का घग्गर का पानी, जिसमें आपका सुल्तानपुरिया, जोतर, ढाणी बंगी, जिसमें धनूर, अबूतगढ़ और इसके बाद ओटू, गोविंदपुरा, हबोली, ये 12-14 गाँव को उसका फायदा मिलेगा। तो साहब सिरसा में बीजेपी क्विट करके वापस ले लिया नामांकन, कैसे देखते हैं? देखिए अलायंस है, अलायंस में तो फैसले होते रहते। तो एनडीए का गठबंधन है, तीनों पार्टी INLD, बीजेपी और हलोपा। पवन बेनीवाल भी अब अभय सिंह के साथ आ चुके हैं, जिन पे अभय सिंह ने आरोप लगाए थे पिछले चुनाव में। देखिए ये उनका आपस का निजी मामला है, वो क्या आरोप लगाए नहीं आ रहे। अब कभी वो कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ वो चाचा पे भी एलिगेशन लगा देते हैं, अपने भतीजे पे भी लगा देते हैं। वो हमारे ओपन चलता है, क्या बोल जाए कब बोल जाए, ना मीडिया को पता ना हमें पता क्या बोलेगा, ना उसको पता क्या बोल गया। बीजेपी भी मुकर गई है सर, कहते हैं कांडा को नहीं समर्थन दिया। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि हमने कोई समर्थन नहीं। देखिए बीजेपी समर्थन दे दे नहीं दे दे, मैं तो एक बात जानता हूँ, जनता नहीं समर्थन देगी, जनता खिलाफ है। जनता इस अलायंस जो सरसा में हुआ इसके बहुत खिलाफ है, कोई सीट भी नहीं है कि 500 साफ हो रही है। बीजेपी के आके जो कार्यकर्ता वो कह रहे कत्ल कर दिया भाजपा ने। हो सकता है अब उन्होंने कर दिया, मैं तो ऐसी भाषा में कुछ कहूँगा नहीं, किसी के निजी कमेंट्स पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं तो पॉलिटिकली बात कहूँगा, कोई किसी में राजनीति के आप बड़े खिलाड़ी रहे हैं, हालांकि आप भी बीजेपी सरकार में मंत्री थे, बीजेपी भी ज्वाइन भी की। आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी कौन सी रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है? देखिए बीजेपी का 10 साल का जो एक प्रशासन रहा ना, उसमें 2-3 चीज़ें थी जो उन्होंने एडमिट कर ली। एक तो ये था कि सरपंचों का लिए जो फैसला किया गया था 5 लाख का, वो फैसला गलत था, जिसको बाद में माना। और फिर चीफ मिनिस्टर ने बुला के बारी बारी, एक बार नहीं 3 बार सरपंच को बुला के कि नहीं 20 अच्छे नहीं होते, 21 देता हूँ। ये बैकफुट पे जाने के बाद था। एक जो फैमिली आईडी का था, हम आपस में बैठते थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, सब बातें होती थी। फैमिली आईडी का बहुत हुआ। जिस बच्चे ने अपने घर में बेटी की शादी करनी थी वो ज़मीन नहीं बेच सकता था, इतने डॉक्यूमेंट्स, इतने पेपर्स का मामला आ गया। जिसने हॉस्पिटल में जाना था, इलाज कराना था, उसे 50,000 रुपये चाहिए था, वो ज़मीन नहीं बेच सकता था, कोई प्लॉट नहीं बेच सकता था, रजिस्ट्रियाँ बंद हो गई थी। ये ऐसी दिक्कतें आई जिससे आम जनता खिलाफ हो। और आज मैं समझता हूँ ये माहौल की वजह से है कि बीजेपी 15-17 सीटों पे आ गई। रानी हल्के की बात की जाए तो आपके पोते अर्जुन चौटाला आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं INLD से, शीशपाल कंबोज हैं, सर्वमित्र कंबोज कांग्रेस से हैं, क्या समीकरण देखते हैं आप? प्रजातंत्र है, हर आदमी को लड़ने का, अपना चुनाव करने का, लड़ने का अधिकार। मैंने बताया ना, समीकरण वहाँ थे ना, फाइट कांग्रेस में और रणजीत सिंह में रही थी जब ये 4 लोकसभा लड़े थे। मैं आज भी मानता हूँ कि यह फाइट जो रहेगी वो कांग्रेस में और मेरे में रहेगी, दूसरी पार्टी बीच में ना बीजेपी है ना INLD है। आपने इलाहाबाद में कांग्रेस का समर्थन किया, अपने भरत सिंह का समर्थन किया है, तो क्या वहाँ आप जाएंगे, मीटिंग वगैरह भी लेंगे? देखिए अगर जरूरत पड़ी तो जाऊंगा। जब समर्थन कर दिया तो समर्थन के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, तो कोई फैसला है ही नहीं तब करूँगा। इधर मैं जब दिग्विजय का कर दिया, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं मेरे लोग साथ हैं, मुझे किसी की परवाह थोड़ी है, मैं किसी का पार्टी का डिसिप्लिन तोड़ रहा हूँ। जब इंडिपेंडेंट तो कहीं भी करूँ, जब मैं मेरा निर्णय कहीं लेके जा सकता हूँ, किसी की मदद पे जा सकता हूँ। डबवाली और इलाहाबाद में आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, दूसरे बीजेपी को, क्या कालांवाली और सिरसा में भी कोई ऐसे समीकरण बन सकते हैं कि आपका? देखिए जब कोई फैसला होगा तो बता दूंगा। मैंने बताया ना, सबको खुला बताया, कोई इसमें छुपा गया। जब फैसले तो खुले ओपन बताए जाते हैं, जब होगा मैं कर दूंगा। तो साहब आपने कहा कि 2019 में जिस तरह से आपने सरकार में रखा, इस बार भी आपको सरकार में रखूंगा। क्या समीकरण बन रहे हैं हरियाणा में, किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या कुछ संकेत तो दो थोड़े बहुत। देखिए अभी जनता ने डिसाइड करना है, जनता बड़ी अदालत है। अब तक तो मैं ये देख रहा हूँ, मैं आपको जो एक बड़ी इंडिकेशन दे रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट और JJP और अदर्स, जिसमें कोई भी हो सकता है, जो नॉन कांग्रेस और बीजेपी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, दोनों पार्टी, नेशनल पार्टी छोड़ के, वो संख्या 25 से ऊपर जाएगी। हरियाणा के इतिहास में पहली बार होगा। पता नहीं हम समर्थन देने जाएंगे, कोई हमें समर्थन देने आ जाए।
क्या गन्ना किसान क्या है जो क्या निशान चौधरी आपका रणजीत सिंह चौटाला एक बार फिर से किंग मेकर हो सकते हैं? किंग भी हो सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, ये बातें ज़रा बचकानी है, मीडिया से कोई जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मैं अभी कुछ नहीं कहता, अभी तो हमारा एक एक सांस इस बात पे लग रहा है कि मैं डबवाली और रानिया दोनों सीट जिता के बाहर आऊँ। क्या आपका गन्ना किसान निशान दोबारा मिला है, दोबारा इतिहास दोहराने जा रहे हो? देखिए, गन्ना किसान मिला है, इससे चुनाव तो निश्चित रूप से जीतूंगा। निशान कोई भी मिलता मुझे लोगों का पहले था, पर गन्ना किसान हमारा मनचाहा निशान मिल गया, इस करके हमारा 10% वोट एकदम बढ़ गया। हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग जब पीछे गन्ना किसान को डाल दिया, वो कोई इसे शुभ मान रहे, कोई किसी का बच्चा लग गया वो वैसे बढ़िया मानते हैं। तो हर आदमी को एक मन पे इसकी एक भावना थी, इच्छा थी, उसका मिल गया। तो सर इनेलो को बीएसपी का समर्थन है और आपको एएसपी का समर्थन है, क्या कुछ देख सकते हैं आपको एससी वोट? देखिए, बीएसपी का तो आपने उत्तर प्रदेश में देखा है ना, जो एक पार्टी जब काशीराम जी जिंदा थे तब इस पार्टी ने अकेली ने सिंगल पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई। देश का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश जो 85 सीटें जहाँ पार्लियामेंट की थी, 425 की विधानसभा सीट थी, हमारे से जो 10 गुना बड़ी स्टेट थी, उस स्टेट में अकेली पार्टी ने काशीराम जी के आशीर्वाद से सरकार बनाई। जब उनका आशीर्वाद नहीं रहा तो आज वो पार्टी नीचे चलेगी। आज वो कहीं है ही नहीं। आज तो सारा कुछ जो है वो भीम आर्मी, सबसे बड़ी आदमी चंद्रशेखर जी आज़ाद सबसे बड़ी पार्टी बन के लोगों की जो भावना है, समर्थन है, वो उनके साथ खड़ा हो गया। जो कभी बाबू जगजीवन राम की पोजीशन होती थी, आज वो पोजीशन में वो जा रहे हैं। इस उम्र में एक आदमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल पुस्तर में एक तरफा माहौल था, जोधपुरिया में एक तरफा माहौल है। हर गांव में आप देखेंगे अगले 3-4 दिन में एक तरफा माहौल हो जाएगा। जनता बना रही है, मतलब जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खुल के समर्थन दे रही है। इसी ने मेरा हौसला बढ़ाया है। बहुत धन्यवाद। गति आप देख रहे होंगे, और जिस तरह भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो नगीना सांसद बने, आप बीएसपी की बात कर रहे थे कि इन लोगों के साथ गठबंधन है, तो बीएसपी तब थी जब मान्यवर साहब कांसीराम जी थे। आज का युवा है जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ तन मन धन से लगा हुआ है, और हरियाणा का युवा भी और रानिया विधानसभा का युवा भी तन मन धन से चौधरी रणजीत जी के साथ खड़े हैं और पूर्ण बहुमत से इनको जिता करके भेजेंगे। पिछली बार 25,000 से इस बार 50,000 वोटों से जीत हासिल करेंगे। चंद्रशेखर रावत कब आ रहे हैं? देखो 20 तारीख को भाई का आगमन है और रोड शो भी करके जाएंगे, और उस दिन देखना आप माहौल समीकरण उस दिन बन जाएंगे, आपको भी पता लग जाएगा भी हाँ ये क्या सिस्टम हो गया। बढ़िया सर, कल से और आज आप प्रोग्राम आज ये भी देख लिया, पिछले गांव में बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। जितने भी जेजेपी के वर्कर हैं, सारे पदाधिकारी हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं और चौधरी साहब जी को रानिया से जिता के भेजेंगे जी। सुदीप जी, गांव-गांव जाकर के भी जो है वो डोर टू डोर किया जाएगा या फिर रोड शो के माध्यम से, या किस तरह का प्रचार रहेगा आपका? बिल्कुल जाखड़ साहब, बिल्कुल गांव-गांव डोर टू डोर जाके जहाँ पूरा समर्थन रहेगा चौधरी साहब से, और पूरी मेहनत करके जेजेपी के जितने भी वर्कर हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं और चौधरी साहब को यहाँ से जिता के भेजेंगे। ठीक, धन्यवाद।